मरासिम अज़ा में बाज़ चीज़ों के हराम होने का शुबहा तस्सीम के तसव्वुर से पैदा होता है, और ये कहा जाता है कि चूँकि दीन मुबीन इस्लाम में मुजस्समा साज़ी हराम है और ये मरासिम इन्हीं मुजस्समा साज़ी की एक किस्म है, लिहाजा इन्हें भी हराम होना चाहिए। और ये हज़रात अपनी इन बातों पर चंद रवायतों को दलील के तौर पर पेश करते हैं और नतीजे में ये कहते हैं कि इन रवायतों के मद्देनज़र अलम उठाना, ताबूत उठाना हराम है। आइए सबसे पहले मैं उन रवायतों को आपके सामने पेश कर दूं कि जिन्हें वो दलील बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहली रवायत सही बुखारी की है। इसी किताब के जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 24 में इब्न अब्बास ने रसूल अकरम से ये हदीस नकल की है कि जो शख्स कोई सूरत बनाएगा अल्लाह उस पर रोज़ क़यामत अज़ाब नाजिल करेगा, यहाँ तक कि वो इसमें रूह फूंक दे जो उसके बस से बाहर है। ये कहकर आपने उस शख्स की तरफ रुख फरमाया और फरमाया कि अगर तस्वीरें ही बनाना है तो दरख्त की तस्वीर बनाओ या किसी गैर ज़ी रूह की शक्ल बनाओ। दूसरी रवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है कि ये अपनी किताब के पहले जिल्द सफ़ा नंबर 246 में बयान फरमाते हैं कि इब्न अब्बास की ये रवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स कोई सूरत बनाएगा अल्लाह उसे रूह फूंकने का भी हुक्म देगा जो उसके इम्कान में न होगा। तीसरी रवायत खुद उसी सही है बुखारी की है कि जिसकी किताबुल लबास में ये रवायत जिक्र है। किताब के जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 29 में ये रवायत नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत आयशा की ये हदीस है कि हुजूर ने फरमाया असहाब तस्वीर रोज़े क़यामत मुब्तलाए अज़ाब होंगे और उन्हें हुक्म होगा कि अपने मखलूक़ात को ज़िंदा करें। अगर हम इन तीनों रवायात में गौर करें तो कहीं पर भी इस चीज़ का तज़किरा नहीं हुआ कि गैर ज़ी रूह का मुजस्समा बनाना या तस्वीर बनाना हराम है। अब आइए हम अपने अलम और ताबूत पर गौर करें। हमारा उम्मत इस्लामी से यह सवाल है कि क्या अलम और ताबूत गैर ज़ी रूह में से है या ज़ी रूह में से है, यानी अलम और ताबूत रूह वाली चीज़ें हैं या गैर रूह वाली चीज़ें हैं। सारे लोग यही कहेंगे कि अलम और ताबूत बेजान है, इसमें रूह नहीं है। तो अब मैं उम्मत इस्लामी से सवाल करता हूँ कि भाई आप जिन रवायतों को दलील बनाकर अलम और ताबूत को हराम साबित कर रहे हैं, उन्हीं रवायत में ये चीज़ जिक्र है कि गैर ज़ी रूह की तस्वीर बनाना मुजस्समा बनाना हराम नहीं है, तो फिर आपने ये बात कैसे साबित कर दिया कि अलम उठाना और ताबूत उठाना हराम है या इन्हें बनाना हराम है, जबकि रवायत में इस चीज़ का तज़किरा है कि गैर ज़ी रूह के मुजस्समे बनाने की इजाज़त खुद रसूल अकरम ने दी है। और दूसरा शुबहा ये पाया जाता है कि अक्सर मुसलमान हजरात ये कह देते हैं कि शिया अलम और ताबूत की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, जबकि मसला ये है कि पूजा और परस्तिश में और एहतराम में फ़र्क है। एहतराम के लिए किसी के सामने सर झुकाना या किसी को चूमना इबादत नहीं है। मिसाल के तौर पर अपने माँ बाप के हम जब हाथों को चूमते हैं तो क्या हम उनके एहतराम में हाथों को चूमते हैं या उनकी इबादत के ग़रज़ से हम हाथों को चूमते हैं? सारे लोग ये कहेंगे कि जब कोई बेटा या बेटी अपने वालिदैन के हाथों को चूमता है तो वो इबादत को मद्देनज़र रखते हुए हाथों को नहीं चूमता, बल्कि एहतराम की नीयत से उनके हाथों को चूमता है। तो जब हम एहतराम की नीयत से किसी के सामने सर झुका सकते हैं, हाथों को चूम सकते हैं, तो वो अलम व ताबूत कि जिसकी निस्बत हज़रत अब्बास के अलम से है, वो ताबूत कि जिसकी निस्बत मासूमीन हज़रात की कब्र से है, ज़रीहों से है, तो हम अगर इसे चूम रहे हैं तो ये हराम कैसे हो सकता है? और एक तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक और तरीक़ा है एहतराम का, वो कहते हैं निस्बत की बिना पर एहतराम। मिसाल के तौर पर जुज़दान, जो हमारे घरों में कुरान है, हम उसके लिए जो जुज़दान बना कर रखते हैं, तो जब हम कुरान को उठाते हैं तो हम जुज़दान का भी एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो जुज़दान है ये कोई आम कपड़ा नहीं है, बल्कि इसकी निस्बत कुरान से है। लिहाजा जब वो कपड़ा इसकी जब कोई निस्बत कुरान से नहीं थी तो हम इसे कहीं भी फेंक रहे थे, कहीं भी रख रहे थे, लेकिन जब हमने इस कपड़े को उस कुरान से मंसूब कर दिया तो हमने इसका एहतराम करना शुरू कर दिया। क्यों? निस्बत की बिना पर। तो अब अगर कोई चीज़ कुरान सामित से मंसूब हो जाए तो उसका इतना एहतराम, तो वो शबी कि जिसे हम ताबूत कहते हैं, अलम कहते हैं, अगर वो कुरान नातिक़ से मंसूब हो जाए तो हम अगर उसका एहतराम कर रहे हैं तो इसके बारे में हराम का फतवा कैसे सादिर हो रहा है? लिहाजा गुजारिश है कि कहीं ऐसा ना हो कि शियों की दुश्मनी में हम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी कर बैठें। लिहाजा ज़रूरत है
کہ ہم خود غور کریں، خود فکر کریں کہ جس ماہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، کیا وہ مہینہ خوشی منانے لائق ہے؟ اگر خوشی منانے لائق ہے تو چلے آئیں، سب ہم مل کر خوشی منائیں گے۔ لیکن جس ماہ میں رسول کا گھرانہ لوٹا گیا، جس ماہ میں رسول کے گھرانے کی عورتوں کو اسیر کیا گیا، بے پردہ کیا گیا، اگر یہ مہینہ رونے اور رلانے کا ہے تو چلے آئیں، ہم سب مل کر حسین پر روتے ہیں اور رلاتے ہیں۔